राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मकर राशि 100 दिन 14 मई तक दुनिया देखेगी आपकी तरक्की। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। मकर राशि, देवगुरु बृहस्पति शुभता के कारक होते हैं, जीवन को संतुलन देते हैं। देवगुरु बृहस्पति जो वक्री अवस्था में थे, अब मार्गी अवस्था में आ गए हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके पराक्रम के और आपके विदेश भाव के मालिक होते हैं और बैठे हैं आपके 5वें घर में, वृषभ राशि में। 100 दिन के बाद अर्थात 14 मई के बाद ये मिथुन राशि में आ जाएंगे। 12 वर्षों के बाद ये वृषभ राशि में आए हैं और 100 दिन शेष है इनका वृषभ राशि में। तो ये जाते जाते आपके जीवन में बेहद चमत्कार करने जा रहे हैं, बेहद चमत्कार करेंगे, क्योंकि अब 12 वर्ष के बाद ये वृषभ राशि में दोबारा आएंगे। 12 वर्ष के बाद, 12 वर्ष के बाद आए थे और फिर 12 वर्ष के बाद ही आएंगे। 100 दिन का समय शेष है। 100 दिन में आपके जिंदगी में अपार तरक्की, अपार संभावनाएं, अपार सफलता दिलाएंगे देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति संतान के कारक होते हैं, हमारे धन के कारक होते हैं, हमारे ज्ञान, हमारे बुद्धि के कारक होते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं आपके 5वें घर में। यह घर होता है हमारे विद्या का, हमारे प्रेम प्यार का और हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का। तो जिनकी शादी नहीं हो पा रही थी, उनके लिए बेहद शुभ और बेहद अच्छा समय शुरू हो गया है। अब आपके विवाह का प्रबल, बेहद प्रबल योग बन रहा है। हमारी जो माताएं, हमारी जो बहनें, हमारे जो पिता तुल्य हैं, परेशान थे अपने बच्चों के शादियों को लेकर के, आप धैर्य रखिए, बहुत अच्छा संयोग बैठा हुआ है। आपके बच्चे की बहुत अच्छी शादी होती हुई दिखाई दे रही है, बहुत अच्छी शादी। देवगुरु बृहस्पति जब शुभता पे आते हैं, जब शुभ होते हैं, तो कम प्रयास में ज्यादा फल देते हैं। तो वही स्थिति हमारे विद्यार्थी भाइयों की हो रही है। हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रही हैं बहनें और हमारे भाई, उनके लिए यही बहुत अच्छा योग बन रहा है कि कम प्रयास में अधिक सफलता का योग बन रहा है। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि अमृत होती है और जहां बैठते वहां भी शुभता ही देते हैं। तो आपके 5वें घर में बैठे हैं तो आपका विद्या धन मजबूत होगा, अच्छा होगा, बढ़िया होगा। विवाह का योग तो बन ही रहा है। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको खूब लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहां से अमृतमय दृष्टि इनकी पड़ेगी, 1 2 3 4 5, 5वीं दृष्टि पड़ेगी आपके भाग्य पर। आपका भाग्य चमक जाएगा। कोई बाधा, कोई अड़चन, कोई दिक्कत, कोई रुकावट थी तो वह दूर हो जाएगी। देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य को चमका रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति भाग्य के मालिक होते हैं, भाग्य के कारक होते हैं। देवगुरु बृहस्पति सबसे शुभ ग्रह होते हैं और देवगुरु बृहस्पति अब मार्गी अवस्था में आ गए हैं। अब 100 दिनों तक इसी पोजीशन पे रहने वाले हैं। 100 दिनों तक आपको चमत्कार पे चमत्कार करेंगे और 12 वर्ष के बाद ये अब आएंगे वृषभ राशि में। तो ये जो चलते चलाते का समय है, क्योंकि 14 मई अर्थात 100 दिन के बाद ये अपना घर बदल देंगे। तो ये जो 100 दिन का पीरियड है, इसमें आपका भाग्य खूब साथ देगा। कोशिश कर लीजिए, प्रयास कर लीजिए, मौका छूटने न पावे। अपार संभावनाएं बनी हुई हैं। कोशिश करिए, प्रयास करिए।
फिर इनकी सातवीं दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं दृष्टि पड़ेगी आपके 11वें घर पे, आपके डिजायर पे, आपके सोर्स ऑफ इनकम पर, आपके इच्छा की पूर्ति पर। तो देवगुरु बृहस्पति बेहद शुभ ग्रह हैं। तो इनकी जब दृष्टि आपके एकादश भाव पे पड़ी तो आपका इनकम जाग गया, सोर्स ऑफ इनकम आपका बनेगा। हमारे जो भाई बहन परेशान थे नौकरी को लेकर के, यकीन मानिए नौकरी लगने का यह 100 दिन का पीरियड बेहद चमत्कारी साबित होगा। हो सकता है आप कहीं इंटरव्यू दें तो आपकी नौकरी लग जाए, या आप कहीं इंटरव्यू दिए थे उसका परिणाम आए आपकी नौकरी लग जाएगी। ऐसा योग बना कि आप खाली नहीं बैठने वाले हैं, कुछ ना कुछ काम धंधा आपको मिलेगा, कुछ ना कुछ बिजनेस व्यापार आपको मिलेगा, कुछ ना कुछ नौकरी मिलेगी जिससे आपकी आय बढ़ेगी, आपका सोर्स ऑफ इनकम होगा। यदि आप कहीं काम कर रहे हैं तो आपका आय बढ़ रहा है, सरकारी नौकरी करें या प्राइवेट नौकरी करें तो आपके प्रमोशन का योग बन रहा है, आपके तरक्की का योग बन रहा है, आपके ग्रोथ का योग बन रहा है। फिर इनकी दृष्टि 7 8 9 9वीं दृष्टि आपके लग्न पर। आपका शरीर बेहद स्वस्थ, बहुत सुंदर और बहुत ज्ञानी आप बन रहे हैं, बहुत ज्ञानी बन रहे हैं। आपके खुद के बुद्धि विवेक से जो बाधाएं जो संकट थी वह आप स्वयं दूर करते हुए नजर आएंगे, लोगों के दांत खट्टे कर देंगे। आपके अंदर इतना ज्ञान इतना तेज आ जाएगा, आप जो भी निर्णय लेंगे वह ठोस निर्णय लेंगे, क्योंकि आप कई लोगों से सलाह मशवरा करने के बाद निर्णय लेते हैं। आप बहुत ठोक के काम करते हैं, बहुत सोच के काम करते हैं, इसीलिए आपको सफलता मिलती है। तो धैर्य रखिए, आपके लिए यह 100 दिन बेहद चमत्कारी है और बेहद लाभदायक है। देवगुरु बृहस्पति आपके पराक्रम के मालिक हैं और आपके विदेश भाव के मालिक हैं। तो आपका पराक्रम जबरदस्त बढ़ेगा, जबरदस्त उछाल मारेगा, हर तरफ से आपको लाभ मिलेगा। जो लोग राजनीति के क्षेत्र में हैं उनका परचम लहराएगा, जो लोग खेल जगत से हैं उनकी वाहवाही होगी, जो लोग खेती का काम करते हैं खेती से जुड़े हुए हैं उनके फसल का जबरदस्त लाभ मिलेगा, जिससे आपका आपके समाज में नाम होगा, पद प्रतिष्ठा बढ़ेगा। हो सकता है सरकार से आपको कोई पुरस्कार मिल जाए, हमारे किसान भाई को ऐसा योग बना हुआ है, आपका प्रतिष्ठा बढ़ रहा है। जो हमारे भाई विदेश जाना चाहते थे पढ़ने, हमारे बहनें विदेश जाना चाहती थी, उनके लिए रास्ता बनेगा। आप कोशिश करिए, प्रयास करिए, आप जा सकेंगे। धार्मिक कार्य में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले हैं। हो सकता है कोई अनुष्ठान करा दें, हो सकता है कोई यज्ञ करा दें, हो सकता है कन्या के विवाह में कुछ पैसों का मदद कर दें, हो सकता है बच्चों को पढ़ाने में किसी अनाथ आलय में आप पैसा दान करें, डोनेट करें। ऐसा योग, ऐसा संयोग बैठ रहा है। आप इस समय धार्मिक प्रवृत्ति के भी बन रहे हैं। बहुत अच्छा योग, बहुत अच्छा संयोग बना हुआ है। यह 100 दिन आपके लिए बेहद चमत्कारी और बेहद लाभदायक होगा। जाते जवाते देवगुरु बृहस्पति आपको बहुत कुछ देकर जा रहे हैं। इस समय में देवगुरु बृहस्पति की खूब आराधना पूजा करिए, केले के वृक्ष की पूजा करिए, ब्राह्मणों का आदर सत्कार करिए, ब्राह्मणों को भोजन कराइए, ब्राह्मणों को कुछ दक्षिणा दीजिए, गाय को हरा चारा खिलाइए, माता लक्ष्मी जी की आराधना पूजा करिए। हो सकता है आपको लाभ हो। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी है तो आप इसी वीडियो में डिटेल करें। कोई एक प्रश्न पूछिएगा, आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा। करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।